तो भाई लोग फैमिली मैन का सीजन 3 आ चुका है और देखकर मुझे थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट तो हो गई है। अब सीरीज में अच्छा क्या था बुरा क्या था इस बात की जानकारी तो तुम्हें वीडियो देखकर ही पता चलेगी। तो बिना स्पॉइलर दिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मुझे ये सीजन कैसा लगा। चलो सबसे पहले बात करते हैं गुड पॉइंट्स के बारे में। अगर तुमने राजू डीके का काम देखा है तो तुम्हें पता होगा कि भाई वो कैरेक्टर्स कितने अच्छे से तुम्हारे दिमाग में उतार देते हैं। चाहे तुम टीपू पाना ले लो या फिर हमारे वो चेन्नई में बैठे अंकल, इन डी के कैरेक्टर्स को तुम्हारे दिमाग में छाप देते हैं। यही चीज इस सीरीज में हो रही और यही चीज़ इस सीरीज में भी हो रही होती है। हमें नए कैरेक्टर्स मिलते हैं, नया इंट्रोडक्शन मिलता है और हम उनको कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट कर जाते हैं और हमें नॉर्थ ईस्ट के लोकल प्रॉब्लम से लेकर हाई अपर नेशनल लेवल तक हमें सारे प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है। तो इन सब के बीच जब नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं तो हमें बहुत ही कम टाइम मिलता है हमें उनसे अच्छे से कनेक्ट करने में। उसके बाद मुझे कैमरा वर्क राजन डीके का बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब तक उन्होंने जितनी भी चीज़ें लाई हैं, जितनी भी चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं, उन सब में उनका जो कैमरा वर्क होता है, चाहे वो हाथ में पकड़कर कैमरा दौड़ने से लेके या फिर वन शॉट सीक्वेंस चल रही हो, उन सब में मुझे उनका काम देखने में बहुत मज़ा आता है। और इस सीज़न में उन्होंने वही चीज़ ट्राई करने की कोशिश की है और ख़ासकर एक्शन सीन में उनका जो कैमरा वर्क होता है वो माइंड ब्लोइंग होता है। सिटाडेल में हमने ये देख चुके हैं। इस सीज़न के जोक मुझे इसलिए पसंद आए क्योंकि भाई पहली बात तो ये मेटा जोक्स थे। भाई एक 50 साल के बुढ़े में यो ब्रो कूल, ये सब सुनने में भाई एक फनी तो लगता है। ठीक है, बंदा अपना पूरा ट्राई कर रहा है अपने बच्चों के बीच में सेटल होने का कि भाई तुम मेरे से भी कनेक्ट करो यो ब्रो। और ऐसी बहुत सारी टेंस सिचुएशन भी होती हैं जहाँ भाई लौड़े लगे पड़े हैं लेकिन उसके बीच में भी जोक्स, गांड मस्ती नहीं रुक रही, जोक्स मारने हैं। तो इसी के साथ गुड पॉइंट्स खत्म हुए और आते हैं बुरे पॉइंट के बारे में। अब जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया कि भाई इसकी स्टोरी नॉर्थ ईस्ट में सेट है। अब अगर कोई आदमी भाई जो ज्यादा सीरीज नहीं देखता, ज्यादा स्पाई मूवीज नहीं देखता या फिर मूवीज नहीं देखता, सिर्फ कैजुअल वॉचर है, अगर वो ये सीरीज देखेगा तो उसे भाई ये सीरीज पसंद आ सकती है, ये सीजन पसंद आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है मेरे जैसा आदमी जो भाई ये चीज़ें देखते ही रहता है, उसके भाई खून में दौड़ रही है। मैंने मिशन इम्पॉसिबल देखी है, मैंने पाताल लोक देखी है, मैंने भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी है जिसकी वजह से भाई मुझे लगता है यार रिपीट कर रहे हैं ये लोग। ये नॉर्थ ईस्ट का जितना भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था भाई मुझे सीधा भैंस की लग रहा था मैं पाताल लोक का सीजन 2 देख रहा हूँ, क्योंकि पाताल लोक में भी जयदीप एलावत थे और भाई बहुत ज़्यादा ऐसे सिमिलर लगा कि भाई मैं उसी को देख रहा हूँ। और ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये ऑलरेडी देख चुका हूँ, क्योंकि ये बात मैं पूरी तरह समझ रहा हूँ कि भाई स्पाई जो मूवीज़ होती हैं, सीरीज़ होती है, बहुत ही ट्रिकी चीज़ होती है। क्योंकि तुम भाई कितने ही नीचे तक जा सकते हो यार, मतलब नेशनल सिक्योरिटी के आगे क्या ही चले जाओगे, दुनिया बचा लोगे, बस उसके बाद क्या। मिशन इम्पॉसिबल भी यही कर रहा था और आखिर में आते आते भाई वो भी रिपीटेटिव फील होने लगा। और इस चीज़ में डायरेक्टर्स की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि ये जॉनरा ही ऐसा है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है नहीं। लेकिन यही मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि भाई फैमिली मैन इसलिए डिफरेंट था क्योंकि वो अपनी स्पाई लाइफ तो बता ही रहा है, साथ ही साथ अपनी फैमिली की लाइफ भी बता रहा है कि वो दोनों कैसे मेंटेन कर रहा है एक साथ, और एक के चक्कर में दूसरे को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसी एक पॉइंट की वजह से हम फैमिली मैन से इतना कनेक्ट करते हैं। उसके बाद जो चीज़ दिमाग में आती है वो आती है कि भाई कुछ यादगार नहीं था इस सीरीज से। और ऐसा भी नहीं है किसी चीज़ को याद रखने के लिए हमें सिर्फ बड़ी चीज़ें चाहिए, धूम धड़ाका चाहिए, नहीं, कुछ सटल चीज़ें, कुछ फनी चीज़ें भी होती हैं जो दिमाग में आकर बैठ जाती हैं और वो निकलती नहीं है। जैसे मुझे सीजन 1 में याद है कि भाई श्रीकांत एक दादी की स्कूटी के पीछे बैठा था और भाई एक जो चोर था वो भाग रहा था, वो उससे कह रहा था भाग भोसड़ी के, अगर रुका तो यही गांड फाड़ दूंगा, ऐसे कुछ बोला था भाई, वो सीन याद है। और मैंने सीजन 1 कब देखा था मुझे भी याद नहीं। और सीजन 2 में पुलिस स्टेशन से राशि को छुड़ाने वाला सीन था भाई, पूरा एक्शन सीक्वेंस, भाई ये चीज़ें होती हैं जो दिमाग में बैठ जाती हैं। मैंने अभी ख़त्म की है और मेरे दिमाग में भाई बहुत ही मुश्किल से अभी याद करूँगा वो चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन भाई ऐसी कोई इम्पैक्टफुल चीज़ें नहीं है। अब इसी के चक्कर में ये स्टोरी ब्लेंड होना चालू हो जाती है। जब मैंने ये सीरीज देखना चालू किया था उसके कुछ ही टाइम बाद मैं थोड़ा सा बोर होना चालू हो गया था कि भाई यार पहले भी देखा है, नया क्या है। तो ये कंसर्न था जो मेरे दिमाग में थ्रू आउट द सीरीज चल रहा था। अब इस सब के बाद भी इन लोगों ने जितनी भी एक्टिंग की है भाई, मनोज बाजपेयी ने जितनी भी प्यारी एक्टिंग की, खासकर इमोशनल सीन्स में जहाँ वो अपनी बीवी से बात कर रहे हैं, भाई तुम देखते हो कि ही इज़ ब्रोकन, लेकिन वो सबसे पहले जब उसकी वाइफ उसको प्रॉब्लम बताती है कि ये हो रहा है तो वो ट्राई करता है कि उसको कंफर्ट देने का कि मैं सब ठीक कर दूंगा, चिंता मत करो, ये वो टूट चुका है। ये चीज़ें भाई जितनी प्यारी चीज़ें एक कैरेक्टर के बारे में देखने को मिलती है ना, इस चीज़ से मुझे प्यार था। यही चीज़ मुझे फैमिली मैन से जोड़ती थी और यही एक चीज़ है जो फैमिली मैन को भाई बाकी स्पाई चीज़ों से
अलग बनाती है, यूनिक बनाती थी। और मैं चाहता हूँ यार राज एंड डी के इस जादू को। और हाँ बाय द वे इस सीरीज में एक अच्छा खासा कैमियो भी है। तो क्या, तो अगर तुमने ये सीरीज देख ली है तो कमेंट में बताओ तुम्हें ये सीरीज कैसी लगी है, अच्छी बुरी। इसी के साथ में चला, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक करो। अगर मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, बाय।